morning student. This video for class 9 students. We will continue this topic of logarithms from question number 3. The question number first is find the value of log 16 to the base 2. इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है. तो लॉगरिथम्स में हमने ये सीखा था अभी तक कि हम कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और लॉग फॉर्म को कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. तो इसकी वैल्यू निकलेगी जब मैं इस फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें राइट साइड में कोई नंबर नहीं है, मेरे पास केवल log 16 टू द बेस 2 है. तो इस केस में मुझे क्या करना होगा, मुझे लेट करना होगा इसे कि लेट x इज इक्वल टू log 16 टू द बेस 2. ओके, अब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन यू आर गोइंग टू गेट 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 16. इजंट इट? ठीक है, ये हो गया. क्योंकि इसको अगर आप लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये साइड आ जाएगी. तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया. नाउ व्हाट वी कैन डू, इन राइट साइड इट इज़ रिटन 16, सो यू राइट हियर 2 रेज टू द पावर 4. 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, सो 2 रेज टू द पावर 4. अब यहाँ पर देखो बेस सेम है, तो इंडाइसिस चैप्टर में हमने ये क्लियर किया हुआ है कि अगर बेस सेम होते हैं तो पावर्स इक्वल होती है. तो देयरफॉर यू कैन से x इज इक्वल टू 4 इज़ द फाइनल आंसर. सो मैं इसे आंसर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आंसर इसलिए बोल रहा हूँ, इसे आंसर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मैंने क्वेश्चन को ही एक्सलेट किया हुआ है. ठीक, नाउ लेट्स मूव फॉर द सेकंड पार्ट. फाइंड द वैल्यू ऑफ log 125 टू द बेस 5. तो इसमें भी सेम वही करना है आपको. लेट x इज इक्वल टू log 125 टू द बेस 5. ठीक, अभी नाउ कन्वर्ट दिस पोर्शन इनटू लॉग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सो इट विल बी 5 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 125. सो 5 की पावर x इज इक्वल टू 125 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 की पावर 3. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 इज़ योर आंसर. सो इसकी वैल्यू आपकी 3 होगी. सो दिस इज़ योर आंसर. ठीक है. नाउ स्टूडेंट यू सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 10th पार्ट. अब इस पार्ट के अंदर देखो क्या है, लॉग हमें सॉल्व करना है. सॉल्व मतलब x की वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ पर लिखा है log x टू द बेस रूट 5. दिस इज़ रूट 5. ठीक है, और इक्वल टू में 2 दिया हुआ है. तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर वही है, क्योंकि यहाँ पर राइट साइड अवेलेबल है तो हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो बाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा. दिस इम्प्लाइज दैट वी कैन राइट रूट 5 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू x. ठीक हो गया. सो रूट 5 का स्क्वायर का मतलब हो गया 5, तो x हो गया. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 इज द आंसर. Now student, we have to move for question number 5. In this question it is given log a to the base 10 is equal to b and express 10 raised to the power 2b minus 3 in terms of a. मीन्स आपका आंसर एक ही टर्म में आना चाहिए. तो देखो यहाँ पर लॉग फॉर्म है, मैं इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो आएगा 10 की पावर b इज इक्वल टू a. ठीक, ये बन गया. मुझे निकालना क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है, वो भी एक ही टर्म में. तो 10 की पावर 2b माइनस 3 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2b इंटू 10 की पावर माइनस 3. ठीक हो गया. 10 की पावर 2b कैन बी रिटन एज 10 की पावर b होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 3. क्योंकि पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं. ठीक, इसका मतलब होता है 1000. नाउ 10 की पावर b की जो वैल्यू है वो हमारे पास a है और हमें आंसर जो है a की टर्म में देना है. तो दिस सो देयरफॉर इन प्लेस ऑफ 10 रेज़ टू द पावर b we can write a and a square upon 1000 is your final answer. ठीक है. Now student, our next question is question number 7. It is given log x to the base 10 is equal to a, log y to the base 10 is equal to b and we have to find the value of x y. ठीक है, x into y. तो हमने क्या काम करा, पहले इस लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया. सो इट हैज़ कम 10 रेज़ टू द पावर a इज इक्वल टू x और दूसरा वाला आया 10 की पावर b इज इक्वल टू y. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x y. सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 10 रेज़ टू द पावर a इंटू 10 की पावर b. सो इट हैज़ कम 10 रेज़ टू द पावर a प्लस b. So student, take the help from these questions and try to solve the assigned question which I will provide you in your WhatsApp group. ठीक है, thank you.